Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to Ambidi Arya Model School, Class 10th, Economics, Chapter 1st Development, Topic How to compare different कंट्रीज़ और स्टेट्स। यानी आप किस बेस पे किसी कंट्री को दो कंट्री हो गई या दो स्टेट होगी, तो अगर आपको कंपेयर करनी है, उनकी तुलना करनी है, तो आप कैसे करेंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स। आपको पता ही है कि डेवलपमेंट सबके लिए अलग अलग होता है। हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर अंडर डेवलप्ड। आप कैसे बोलोगे कुछ कंट्री तो डेवलप है यानी विकसित हैं, और दूसरी जो कंट्री हैं वो अभी विकास कर रही हैं, विकासशील हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा। बिफोर वी कम टू दिस लेट अस कंसीडर अनदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर कंसीडर करने से पहले हमें कुछ और भी कंसीडर करना पड़ेगा, जब जाके हमें आंसर मिलेगा। वैन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स, अगर हम अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करें, दे वुड हैव सिमिलरिटीज़ एज वेल एज डिफरेंसेस। तो हमें उनकी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस दोनों को कंपेयर करेंगे। विच एस्पेक्ट्स डू वी यूज़ टू कंपेयर दैम। आप कौन से पहलू पर कंपेयर करोगे। लेट अस लुक एट स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ। चलो अपने आप को ही क्लास में कंपेयर करके देखते हैं। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स। आप स्टूडेंट को स्टूडेंट से कैसे कंपेयर करोगे। दे डिफर इन देयर हाइट। कैसे कि हाइट पे बेस पर, या हेल्थ के बेस पे, टैलेंट के बेस पे, या इंटरेस्ट के बेस पे। द हेल्थियस्ट स्टूडेंट में नॉट बी द मोस्ट स्टडीएस वन। हो सकता है कि जो हेल्थियस्ट स्टूडेंट है, जिसको देखने में हेल्थ अच्छी लग रही है, वो पढ़ने में अच्छा ना हो। एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट में नॉट बी द फ्रेंडलीस्ट वन। और हो सकता है जो बहुत इंटेलिजेंट है वो अच्छा दोस्त ना हो। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट। तो हम कंपेयर करें तो किसी भी स्टूडेंट को कैसे करें कि ये स्टूडेंट उसकी तरह है या इसकी क्वालिटी बेस्ट है, तो हमें कैसे पता चलेगा। द क्राइटेरियन वी मे बी डिपेंड ऑन द पर्पज़ ऑफ कंपैरिजन। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, कभी भी किसी को कंपेयर करना है तो सबसे पहले आप पर्पज़ देखोगे, आप किस पर्पज़ से कर रहे हो। अगर आपको पर्पज़ पता होगा, उसका लक्ष्य पता होगा, जब भी तो क्राइटेरियन करोगे। वे यूज़ डिफरेंट क्राइटेरियन टू यूज़ आ स्पोर्ट टीम। जैसे कि अलग अलग क्राइटेरियन होते हैं, आप स्पोर्ट टीम के लिए सिलेक्ट कर रहे हो, या डिबेट टीम के लिए कर रहे हो, म्यूज़िक टीम के लिए कर रहे हो, और आ टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक, या पिकनिक के लिए। क्योंकि हर एक क्राइटेरिया के लिए एक अलग पर्पज़ है, और उसके अकॉर्डिंग ही आप स्टूडेंट को सिलेक्ट करोगे, चाहे कोई भी टीम क्यों ना हो। उसके अंदर बच्चे की आप एट्रीब्यूट्स को देखोगे, उनके गुण देखोगे कौन कौन से हैं। स्टिल फॉर सम पर्पज़ वी हैव टू चूज़ द क्राइटेरियन फॉर द ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास। और सबसे पहले आप क्राइटेरियन अगर क्लास के अंदर देखना है प्रोग्रेस का, तो उसको भी ऑल राउंड देखोगे कि उसके अंदर बच्चे के अंदर क्या प्रोग्रेस है। हाउ शैल वी डू इट। तो ये कैसे करोगे। यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर दैम बेस्ड ऑन दीज करेक्टरिस्टिक्स। दैट मीन्स हर पर्सन के अंदर एक से ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं, तो आप कैसे कंपेयर करोगे। ऑफकोर्स there can be differences about what are important characteristics that should form the basis of comparison. that means अगर आप उस व्यक्ति की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या उसमें एक से ज़्यादा गुण हैं, तो हमें तो सिर्फ वही देखना है जो हमें चाहिए। जैसे कि अगर हमें कबड्डी की टीम बनानी है, तो आप उसके अंदर उसके टैलेंट कौन सा ढूंढोगे, जो वो उसका फिजिकली जो स्ट्रॉन्ग है, वो खेल सकता है नहीं खेल सकता है, ये देखोगे ना। यहाँ तो आप उसकी स्टडी मैटर नहीं करती है, यहाँ पे मैटर नहीं करता, दूसरी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे। तो ऐसे ही फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कॉपरेशंस, क्रिएटिविटी और मार्क्स सिक्योर्ड। तो हर चीज़ के लिए एक अलग बना हुआ है क्राइटेरिया। दिस इज़ ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू। ये भी एक डेवलपमेंट का ही एक जरिया है फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज़। अगर हमें विकास हो रहा है तो कैसे पता करेंगे। ऐसे ही जैसे कि अभी हमने बच्चों को कंपेयर करके देखा कि कौन बेस्ट होता है टीम के अकॉर्डिंग, तो ऐसे ही हम सिलेक्ट करते हैं कंट्रीज़ को भी। देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें कंट्रीज़ को कंपेयर करना है तो किसको हम कंसिडर करेंगे, इनकम के बेस पे। किसी भी कंट्री की इनकम देखेंगे। लेकिन स्टूडेंट यहाँ भी एक लिमिटेशन है। क्यों लिमिटेशन है। क्योंकि सिर्फ आप अगर आप कहोगे इनकम के बेस पे ही हम बस पता कर लें पूरे साल की हमने कुल इनकम को प्लस कर लिया टोटल इनकम, और बता दिया कि भी इस कंट्री की इनकम ज़्यादा है तो वो डेवलप ज़्यादा हो जाएगा, नहीं। क्योंकि हर किसी का जोग्राफिकल एरिया अलग होता है, पॉपुलेशन अलग होती है। तो अगर आप छोटी कंट्री है, आप एग्जांपल लो, जैसे मालदीव कंट्री छोटी है, लेकिन अगर उसकी टोटल करें तो हमसे ज़्यादा सैलरी है, लेकिन टोटल करेंगे तो उसका क्या आ रहा है, हमसे कम आ रहा है। तो क्या वो हम डेवलपमेंट में नहीं है। और अगर हमारा जो सैलरी है जबकि हम डेवलप्ड नहीं हैं,
तो हमारी पॉपुलेशन की वजह से हमारा जो टोटल है इनकम का वो ज़्यादा आएगा। तो इससे क्या आप हम अपने आप को डेवलप कंट्री में गिनेंगे? नहीं। तो इसीलिए क्योंकि हर कंट्री की पॉपुलेशन अलग होती है, तो इसीलिए हम सिर्फ इनकम के ऊपर भी ये कंसीडर नहीं कर सकते किसी भी कंट्री को। और यहाँ पे बोला है सिर्फ इनकम इज़ फर्स्ट, यानी एक ऑप्शन है, लेकिन बस ये नहीं कहा ओनली इनकम के बेस पे ही हम किसी कंट्री को कंपेयर करते हैं। और भी हैं, लेकिन अभी इसके अंदर हम इनकम रीड कर रहे हैं। कंट्री विद हायर इनकम मोर डेवलप्ड दैन अदर विद लेस इनकम। दैट मीन्स क्या ये होगा कि जिसकी इनकम ज़्यादा है तो क्या वो ज़्यादा डेवलप कहलाएगी लेस इनकम से? दिस इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग नीड्स। यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि ज़्यादा इनकम का मतलब ये होता है कि इंसान अपने बेसिक नीड्स को ज़्यादा कंप्लीट कर सकता है, लेकिन हम इसके बेस पे किसी भी कंट्री को ये नहीं कह सकते वो डेवलप्ड है या नहीं है। वट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी एबल टू गेट द ग्रेटर इनकम। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज़ कंसिडर्ड टू बी वन इम्पॉर्टेंट गोल। लेकिन जो इनकम होती है इसीलिए सबका ज़्यादा इनकम का गोल होता है, क्योंकि इनकम ही एक ऐसा क्राइटेरिया होता है जिसके एवल पे हम अपने आप को स्टैंड करके डेवलप लिविंग स्टैंडर्ड को हाई कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ अ कंट्री? अब इनकम कंट्री की क्या होती है, कैसे पता चलेगा? एंड हम इसे बोल सकते हैं इन्यूटेबली द इनकम ऑफ द कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। दैट मीन्स एक कंट्री में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी टोटल इनकम को प्लस किया जाता है, तो वो कहलाती है कंट्री की इनकम। क्योंकि कंट्री खुद तो कमाने जाएगी नहीं, उसके अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनकी इनकम को तो इनकम कहा जाएगा, वो कंट्री की इनकम कहलाती है। दिस गिव्स एज टू टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, यानी टोटल इनकम कंट्री की वो कंट्री की इनकम कहलाती है। फॉर कंपेरिजन बिटवीन टू कंट्रीज टोटल इनकम इज़ नॉट सच एज यूजफुल मेजर। लेकिन दूसरी कंट्रियों से अगर हमें कंपेयर करना है तो सिर्फ इनकम के बेस पे नहीं कर सकते, इसकी भी लिमिटेशन है। सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस, क्योंकि अलग अलग पॉपुलेशन होती है, चाहे कोई कंट्री छोटी है या कोई कंट्री बड़ी है, क्योंकि पॉपुलेशन सबकी अलग है। तो कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज़ लाइकली टू अर्न, क्योंकि हर पर्सन की इनकम एक एवरेज बेस पे अलग होती है। आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ दैन अदर इन अ डिफरेंट कंट्री? और हो सकता है कि एक कंट्री चाहे उसकी इनकम पॉपुलेशन कम है और उसकी इनकम ज़्यादा है, तो आप कैसे उस कंट्री को डिफ़र करोगे? हैंस वी कंपेयर एवरेज इनकम। तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? एवरेज इनकम के बेस पे। एवरेज इनकम क्या होती है? विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, यानी किसी भी कंट्री की कुल जनसंख्या को उसकी कुल इनकम से, कुल आय से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है एवरेज इनकम। और इसी के बेस पे हम इसे पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। ये अंडरलाइन कर लीजिए, वन वर्ड में क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है इन वर्ड। अब नेक्स्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसे कहते हैं? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का मतलब होता है स्टूडेंट एक जो सबमिट करती है वर्ल्ड बैंक। दिस क्राइटेरियन इज यूज्ड इन क्लासीफाई कंट्रीज। ये कंट्री को क्लासीफाई करने के लिए रिपोर्ट देती है। दैट मीन्स रिच कंट्री कौन सी है या रिच कंट्री से नीचे कौन आता है, दैट क्राइटेरिया डिसाइड करती है। इनकम ऑफ, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो रिच कंट्री है उसका क्या है, तो उसका बोला हुआ है यहाँ पे 12,616 पर एनम, यानी यूएसए जो डॉलर के अकॉर्डिंग इतनी इनकम है कंट्री की, तो वो एवव माना जाता है। ये 2012 का है, जिसे हम रिच कंट्रीज़ कहते हैं। इसी तरीके से पर कैपिटा इनकम अगर 1035 है डॉलर, यूएसए डॉलर के अकॉर्डिंग, तो वो लेस में आता है, लो इनकम कंट्रीज़ में आता है। इंडिया कम्स इन द कैटेगरीज ऑफ लो मिडल इनकम कंट्रीज़। इंडिया किस में आता है? वो लो इनकम से थोड़ा सा ऊपर आता है, मिडल इनकम में आता है। और पर कैपिटा इनकम हमारी 2012 के अकॉर्डिंग कितनी दिखाई गई है? 1530 यूएसए डॉलर पर एनम। ये होने पे हम मिडल में आ जाते हैं। द रिच कंट्रीज़, और जो रिच कंट्रीज़ हैं एक्सक्लूडिंग कंट्रीज़ हैं मिडल ईस्ट की एंड सर्टन अदर स्मॉल कंट्रीज़ हैं, आर जनरली कॉल्ड डेवलप कंट्रीज़, वो इसमें शामिल नहीं होती हैं। वो सारी क्या हैं? डेवलप कंट्रीज़ हैं, विकासशील कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए, अगर आपको दो कंट्रीज़ को कंपेयर करना है बेस ऑन एवरेज इनकम पे, तो आप कैसे करेंगे? आप दो कंट्री का एग्जांपल ले लीजिए, कंट्री ए और कंट्री बी, और उसी के अकॉर्डिंग आप कंट्री ए को आप समझो कि उसमें 10 पीपल है, कंट्री बी में सोचो 5 पीपल है। और कंट्री ए की एक व्यक्ति की इनकम कितनी है पर कैपिटा?
100 और बी की भी 100 है। तो अब आपको इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके। यानी टोटल इनकम कितनी हो गई, 10 पीपल के अकॉर्डिंग कंट्री ए की 1000, तो उसको उनके 10 पीपल से डिवाइड कर देंगे। और इसी तरीके से कंट्री बी की जो टोटल इनकम 5 है तो उसके टोटल जो पॉपुलेशन है 5 उससे डिवाइड कर देंगे। तो इस दोनों की 100 आ रही है। तो इससे पता चलता है कि दोनों का लेवल सेम है। तो हम एवरेज इनकम के बेस पे ही किसी कंट्री को कंपेयर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ इनकम के बेस पे नहीं कर सकते। तो ये एक एवरेज इनकम का कैलकुलेट करने का तरीका है जो मंथली बेसिस इनकम के अकॉर्डिंग की जाती है और जिससे कंपेयर होता है कंट्री का। थैंक यू।